तक हिम्मत है, जब गिर पड़ेंगे तो बात अलग है, तब तक एक एक श्वास सेवा में लगाएंगे। तो आप तो 1.5 साल से भजन किए हो, हमारा तो भगवत कृपा से, तो फिर हमको तो ये सब भूल जाना चाहिए ना। नहीं, हम इतने प्रसन्न होते हैं, इतने रूपों में प्रभु आते हैं, इतने रूपों में हमारी सेवा बनती। किसी को देख के मुस्कुरा दिया, वो सुखी हो गया ना, हमारी सेवा बन गई। भाई कोई पैसे से सुखी करता है, कोई भोजन से सुखी करता है, हम बाबा जी है, हम देख के मुस्कुरा के, जरूरत पड़ी तो अंदर से भजन, हमारा तो हो गया जो कुछ होना। आज प्रभु मुझे सौभाग्य दे, इतने लोगों की सेवा। तो तुम्हें सेवा का सौभाग्य नहीं समझ में आ रहा? पत्नी, पुत्र, परिवार, ग्राम, देश, इसकी खूब सेवा करो और भजन करो। भजन कायर नहीं बनाता है, भजन प्रमादी नहीं बनाता है। इसलिए भजन को अगर ऐसे आप बोलोगे ना, तो फिर भजन का मतलब एक भयावह चीज हो जाएगी। और भजन तो निर्भय है, भजन तो निश्चिंत करने वाला, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। अगर आप अपनी सोच बढ़ावेंगे तो फिर हमारे भजन का महत्व नहीं समझ पाए। अपने कर्तव्य का सम्यक पालन करते हुए जो भजन करता है, कायरता नहीं, जहां जो कर्तव्य, वही वास्तविक भजनानंदी है। करतार सिंह जी। श्री हरिवंश श्री हरिवंश महाराज जी। प्रभु जी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई भी विचार या संकल्प मन में धारण कर लेना और उसे पूरा ना कर पाना, क्या ये अपराध है? नहीं, पहले तो ये बताओ, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कौन सा विचार या कौन सा संकल्प है, पता भी तो होना चाहिए ना। प्रभु जी, जैसे श्रीमद् भागवत कथा का संकल्प हम लेना चाहते हैं, हाँ। और एक बड़ा संकल्प, जैसे 21 श्रीमद् भागवत कथा है, 51 श्रीमद् भागवत कथा है, लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा। तो प्रभु जी थोड़ा सा निदान करिए इस चीज का कि हम ये संकल्प लें या नहीं लें। अगर हमारी प्रार्थना मानो, आपको हिंदी पढ़ना आता है? हिंदी पढ़ना आता है? जी प्रभु जी। गीता प्रेस से श्रीमद् भागवत 2 खंड में आती है, संस्कृत और हिंदी भी। भले संस्कृत ना पढ़ो पर होना चाहिए, क्योंकि मूल जो है वो संस्कृत ही है। और हिंदी 1 अध्याय रोज पढ़ो, जीवन का नियम ले लो, सबसे बड़ा संकल्प हो गया। कभी संयोग बन जाए, किसी भक्त भागवत प्रवक्ता को बुलाओ, जितना उपाय हो सके उतने जन समुदाय को बैठा लो, सेवा करो, खाओ पियो, भगवत चर्चा, बढ़िया। अगर नहीं तो दिखावा शब्द नहीं होना चाहिए। लोग दिखावा कि भाई इतना तो आज तक कोई भागवत नहीं, कि जैसे आके मन में होता है ना कि ऐसा बड़ा प्रोग्राम करे कि गांव के लोग जो है कि भाई, तो गांव के लोग तक है, हरि तक नहीं है, ये भी बात समझ लेना। अगर आपको हरि को प्रसन्न करना, तो घर में ठाकुर जी की छवि जो विराजमान हो, उनके सामने बैठो, परिवार के जो सदस्य हैं, जब उनको समय मिले बैठा लो, 1 अध्याय 2 अध्याय भले सुनाओ, पर समझो कि क्या कह रही भागवत, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, मंगल हो जाएगा। आप जो करोगे ना, वो अभिमान रहित बात होगी, दैन्यता पूर्वक करो। सब साधनाओं का एक ही फल है, देहाभिमान नष्ट हो जाए, लोक में जो यश कीर्ति प्राप्त करने की चाह है, ये नष्ट हो जाए, इसकी चाह ही ना रह जाए, और वो होगी नाम जप से और भगवत लीला गायन श्रवण से। बात पक्की समझ लो। स्वार्थ सकल तज, गुरु चरणन भज, गुण नाम सुन कथि, संतन सो संग करी, सब काम बन गया। प्रभु जी, फिर उसी को जैसे 11 बार पाठ जीवन में किया या 21 बार पाठ किया है और सुनाया हमने, अच्छा तो देखो, उसी को हमारी समझे बात प्रभु जी? मानो, हम इसलिए कह रहे हैं अभी शाम तक रहोगे, इसका ठिकाना है नहीं प्रभु जी। कि हम 11 भागवत का संकल्प करेंगे, तो आने की क्यों रास्ता बना रहे हो? क्यों रास्ता बना रहे हो कि हम यहाँ लौट लौट के बार बार आए? तुम्हें भरोसा है शाम तक का? ठेका है, तुम अपना ठेका लेते हो कि मैं शाम तक जीऊंगा? संकल्प कर रहे हो 11 भागवत का। जितनी श्वासें हैं महाराज, हम उतनी श्वासें आपको दे रहे हैं। अब जितनी हो श्री जी जाने, ठाकुर जी जाने। राधा राधा राधा, अगर शाम तक जिंदा रहेंगे तो शाम के भागवत सुनाएंगे आपको, नहीं रहेंगे तो इतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात नहीं समझते, क्योंकि हमारा ठिकाना नहीं ना भाई। पानी का बुलबुला कब फूट जाए, पानी मुट्ठी में चाहे जितना बांध के रखो निकली जाएगा। ए भैया, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। हम क्या संकल्प करें कि हम 11 भागवत करेंगे? धोखेबाजी क्यों उठाएं? हम अभी जी है बिल्कुल। अब हमारी बात इसीलिए समझ में ले जाती है, क्योंकि देहाभिमान पुष्ट है, वो बात कैसे समझ में आएगी? हमारी बात, सब भागवत का फल है भगवान में समर्पण हो जाना। आत्मसमर्पण, नवदा भक्ति का क्या आखिरी लक्षण? आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, वो आत्मसमर्पण है। वो अभी कर लो, अभी बात बन जाएगी। हे प्रभु,
मैं जितना हूं जैसा भी हूं आपका हूं नाथ, आज से आपका नाम जपूंगा, और जो व्यवहार कार्य करने के बाद समय बचेगा आपकी लीला कथा गाऊंगा, सुनाऊंगा अपने बच्चों को, घर परिवार को। नहीं तो ठाकुर जी को श्रोता बना लो, किसी की जरूरत नहीं, उन्हीं को उन्हीं की बात सुनाओ। तो जैसे बंदी जनगण राजा का यश गान करते तो प्रसन्न हो जाए, ऐसे मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। आपका यही प्रश्न तो था कि भगवान कैसे प्रसन्न हो जाए। प्रभु जी एक चीज और है इसमें, जैसे हम प्रभु जी जैसे किसी गोल निर्धारित कर लेते हैं तो प्रभु जी हम क्या क्या? लक्ष्य कोई एक निर्धारित लक्ष्य करें। कि ऐसा करेंगे तो देखो नहीं हो एक पाया। बात सुनो बच्चा, आप जहां आए हो परमार्थ के पथिकों के पास आए हो, ये संकल्प विकल्प ही मृत्यु का कारण है। मन का चाहे शुभ संकल्प हो चाहे अशुभ हो, यही जन्म मरण का हेतु है। शुभ से शुभ गतियां होती हैं लोक लोकांतरों की, और अशुभ से अशुभ गतियां होती हैं, लेकिन परम गति को तो नहीं प्राप्त होता ना। आपका प्रश्न था भगवान कैसे प्रसन्न हो, सब विचार भगवान को समर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जितना समय बचा है बस हमारी बात को समझ लो, नाम जप करो, जो कार्य कर रहे हो भगवान को अर्पित करो, अलग से संकल्प करने की जरूरत नहीं। जो समय मिले तो भगवान की चर्चा करो, भगवान का यश गान करो, बिल्कुल सहज सरल बिना पैसा के भगवत प्राप्ति है, इसमें कहीं कोई छल कपट रुकावट नहीं। अच्छा अभी हम आपको कह दें, आप संकल्प ले लें, कल मर गए, हम मर गए, तुम मर गए, मृत्यु लोक है, कोई ठिकाना है, अब क्या करेगा तुम्हारा संकल्प, उसका ठिकाना नहीं। संकल्प विकल्प नहीं, इन्हीं में फंस गए हम। शुभ संकल्प अशुभ संकल्प इन्हीं में फंस गए हैं। सच्ची बात यह है कि संकल्प रहित हो जाए। कैसे? अब ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हे नाथ आपकी शरण में, आप जैसे चलाओ जैसे चलाओ, भगवान स्वयं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यान तो पास्ते। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, दूसरे की बात क्यों? जो तुम कर रहे हो उसमें ये नहीं कह रहे कि आप ये संकल्प, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत परा, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को अर्पित कर दो, मेरा स्मरण करो। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सा, मैं उसे संसार सागर से पार करूंगा। खास बात तो समझ में नहीं आती, इधर उधर की डाल और पत्तों में भागते रहते हैं हम। खास बात है भगवान का एक क्षण भी विस्मरण ना हो। समस्त भागवत का फल यही है, हर समय भगवत स्मृति प्राप्त हो जाए, हर समय हम प्रभु का चिंतन करते रहे। अच्छा धन है, मानो आपके पास धन है तो आप सदुपयोग करो, संतों की सेवा करो, भागवत करो, आओ ये करो, हम कहते करो, आओ। संकल्प क्यों कर रहे हो? समय है, धन है, खूब उत्साह हो रहा है, छठवें दिन रुक गया, कोई परेशानी नहीं, हमने संकल्प ही नहीं किया प्रभु का। आज शुरू किया हो सर, हमें कोई संकल्प नहीं, प्रभु की इच्छा थी, हो रहा। ये संकल्प विकल्प ही बांधते हैं भगवत मार्ग में। भगवत अगर प्रसन्नता शब्द ना बोले, पुण्य शब्द बोले, तो हम फिर उसका उत्तर दूसरा देते। आपने कहा भगवान की प्रसन्नता, तो भगवान की प्रसन्नता होती है जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे जैसे तुम रख रहे हो, हर समय हर मिनट हर वस्तु आपकी है, आपके लिए है। अभी इसी क्षण आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पर वो देहाभिमान ऐसा वाणी से हम बोल दे पर अंदर से नहीं हो पाता, इसीलिए समय लगता है। नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए समय की कहो कई जन्म लग जाए बात समझते समझते, और कहो एक क्षण में हो जाए। तैयार भूमि थी जनक जी की, तो अष्टावक्र जी ने कहा घोड़े की रकाब पे पैर रखकर बैठने तक इतने में ब्रह्मबोध करा देंगे आपको। अष्टावक्र जी ने इतना कहा जनक जी को कि घोड़े की रकाब में पैर रख के जैसे बैठा जाता ना, इतने में आपको ब्रह्मबोध करा। ब्रह्मबोध, आत्मज्ञान। भगवान शंकराचार्य जी कहते शास्त्रों जन्मों की तपस्या साधना के बाद तो मुमुक्षुता प्रकट होती कि मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन वो महापुरुष क्या कह रहे, इतने क्षण में आप क्यों तैयार भूमि है। अगर आज अभी हम ये बात समझ जाएं कि हम संकल्प विकल्प में ही फंसे, कोई संकल्प नहीं, राधा 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 राधा, जितनी श्वासें नाम जप करेंगे और जितनी चेष्टाएं शास्त्र के अनुसार करेंगे वो भी भगवत समर्पित, कुछ नहीं चाहिए, नाथ जैसे चाहो अभी जीवन मुक्त हो जाओ कि ज्यादा समय थोड़ी लगेगा। निष्काम कर्म करते हुए भगवत स्मरण परायण जो अंतःकरण है उसमें शुद्ध ज्ञान का उन्मेष हो जाता है, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप ही है। हमें कुछ नहीं प्राप्त करना, सब माल भरा हुआ है, बस चाबी से खोलना आ जाए, इसको खोल दो परमानंद में डूब जाओगे।
वो जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है ना, उसमें जो कुछ बचता है वो भी पूर्ण ही होता है। पूर्णमेवावशिष्यते, उसमें जो बचता है, अर्थात हम अंश तो हैं पर पूर्ण के तो हैं क्या, अधूरे थोड़ी है, पूर्ण है। इसलिए भैया आप जहां प्रश्न कर रहे हो, यहां तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाण वार्ता। समय है, पैसा है, खूब अच्छे बुलाओ, अच्छे अच्छे भक्तजनों के समुदाय को कीर्तन करवाओ, भगवत चर्चा करवाओ, उनके चरण धो, आरती करो, भोजन पवाओ, बढ़िया। संकल्प नहीं मैं ये करूंगा, नहीं, एक ही संकल्प है कि ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपका विस्मरण ना होने पाए ऐसी कृपा कीजिए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको विस्मरण की ऐसी वृत्ति ना आने दे कि आपको भूल जाए। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे वो महाभागवत होता है। भगवान की प्रसन्नता सोना चांदी रुपया पैसा इनसे समय नहीं भैया। हमारे भगवान की एक माया की दृष्टि में एक पहाड़ है जिसे सुमेरु कहते हैं, 4 लाख योजन। एक योजन का मतलब होता है 4 कोस, और एक कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, समझ रहे हो। 4 लाख योजन का इसी मृत्यु लोक में एक पहाड़ है जिसका नाम सुमेरु है। हमारे भगवान की माया सोने की खाने हैं, इस भूमि में रत्नों की खाने हैं। जैसे गेरू मिट्टी नहीं निकलती, पीली मिट्टी निकलती है, सफेद ऐसे सोना चांदी इस भूमि में है, हीरा जवाहर सब इसी से तो है यार। भगवान को इनसे प्रसन्न नहीं किया जाता। भगवान को चित्त से चिंतन, भगवान ने कहीं नहीं कहा कि सोना चढ़ाओ, कह रहे अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साह तस्याहम सुलभा पार्थ। ये भगवान कह रहे। भगवान कहे तुम मेरा अनन्य चिंतन करो, मैं तुम्हारे लिए सुलभ हूं। विश्राम भगवान की शरण में, भजन में है। कि आपको जो सेवा मिली है ये हमारे श्री भगवान की ही सेवा है। समाज रूप में, देश रूप में, विश्व रूप